जैन फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पे आप सभी का आज की क्लास में देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रे पढ़ने से पहले जान लेते हैं आखिर दर्रे कहा किसे जाता है। तो दो पहाड़े के बीच के सकरे रास्ते को दर्रे कहा जाता है। मतलब दो पहाड़ों के बीच के जो सकरे मतलब कम चौड़े रास्ते होते हैं उन्हें दर्रे कहा जाता है। और हिंदी भाषा में दर्रे को दर्रे के नाम से ही जाना जाता है। अंग्रेजी में दर्रे को पास के नाम से जाना जाता है और चीनी और तिब्बती भाषा में दर्रे को ला के नाम से जाना जाता है। तो अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रे का जो साइन होता है, दर्रे को किस साइन के चिन्ह से दिखाया जाता है। तो दर्रे का जो साइन होता है वो ऐसा साइन होता है। मानचित्र में दर्रे को इस रूप में दर्शाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के ऊपरी हिस्से में पढ़ते हैं उत्तरी हिस्से के दर्रे को। तो भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है। हालांकि जम्मू कश्मीर अब लेह लद्दाख एरिया में बट गया है, लेकिन संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर के दर्रे पड़ते हैं। तो पहला दर्रा है जम्मू कश्मीर का संयुक्त रूप से दर्रा, वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम जो दर्रा है ये हिमालय की ट्रांस पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है और ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है। दर्रा रास्ता होता है, रास्ता पहाड़ों के बीच होता है। ये एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम करता है। आने जाने का मतलब रास्ता होता है, उसे जोड़ने का काम करता है। तो जो काराकोरम दर्रा है ये भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है और ये हिमालय की ट्रांस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो भारत का काराकोरम दर्रा है ये पूरे भारत के जितने भी दर्रे हैं उसमें सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 5664 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो वो है काराकोरम दर्रा। ये हिमालय की ट्रांस पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है। अगला दर्रा है वो है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने का काम करता है और बुर्जिल दर्रा भारत को मध्य एशिया से जोड़ने का भी काम करता है। बुर्जिल दर्रा भारत को केवल मतलब भारत को मध्य एशिया से मध्य एशिया से जोड़ने का काम जो करता है वो बुर्जिल दर्रा है। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा या जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। जोजिला दर्रा लेह लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को पंजाब से जोड़ने का काम करता है। कश्मीर का और दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है और ये दर्रा जम्मू कश्मीर का दर्रा है। अब जम्मू कश्मीर के दर्रों को अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक हो जाएगी बाबू काजू पी। हालांकि काजू खाने की चीज होती है, लेकिन एंटिक रूप से ट्रिक में याद करने के लिए बाबू काजू खा, मतलब बाबू काजू पी। काजू खाने की चीज होती है, लेकिन ट्रिक के लिए यहाँ पे बाबू काजू पी। तो बाफूर बनिहाल दर्रा, बुफूर बुर्जिल दर्रा और काफूर काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा और पी फॉर पीर पंजाल दर्रा। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक। बाबू काजू पी, ब फॉर बनिहाल दर्रा, बी फॉर बुर्जिल दर्रा, का फॉर काराकोरम दर्रा, जो फॉर जोजिला दर्रा, पी फॉर पीर पंजाल दर्रा। ये हो गया एक स्टेट कंप्लीट जम्मू कश्मीर के संयुक्त रूप से दर्रे। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रे मुख्य रूप से 4 पाए जाते हैं। जो पहला दर्रा है निपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है ये 3 देशों को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? तो ये हो गया उत्तराखंड वाली सीमा, तो ये हो गया उत्तराखंड और उत्तराखंड में यही यूपी के पास ये एरिया
ये वाली एरिया नेपाल की एरिया, और ये चाइना, ये वाली एरिया चाइना की है। तो ये जो लिपुलेख दर्रा है ये ऐसे दर्रा है। तो ये जब ऐसे दर्रा है तो ये हो गया भारत, ये नेपाल को भी टच कर रहा है और ये चाइना को भी टच कर रहा है। इसलिए कहा जाता है लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड का, वो 3 देशों को टच करता है। किसको किसको? भारत को, चीन को और नेपाल को टच करता है। तो 3 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला दर्रा कौन सा है? तो लिपुलेख दर्रा है। अगला दर्रा है धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और जो नीति दर्रा है, ये जो कैलाश यात्रा वाले श्रद्धालु जाते हैं वो इसी नीति दर्रा से होके जाते हैं। कैलाश यात्रा जो प्रारंभ, वो कैलाश यात्रा नीति दर्रा से होते हुए कैलाश पर्वत जाती है। अगला दर्रा है माना दर्रा। माना दर्रा कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ता है। तो ये हो गया उत्तराखंड के दर्रे। अगर इनको ट्रिक से याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के कि जो उत्तराखंड है ये धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जो भी देवप्रयाग, पंचप्रयाग और भोले और शंकर से संबंधित चीजें हैं तो इसी फील्ड में इधर ही पाई जाती हैं क्षेत्र में। और अपनी जो गंगा यमुना है उनका सबका उद्गम यही गंगा गंगोत्री का यही एरिया उत्तराखंड से ही होता है। तो गंगा को भी माँ माना जाता है, हमारे यमुना को भी माँ माना जाता है, सरस्वती को भी, तो इनका सबका उद्गम यही होता है। तो उत्तराखंड वाली जो एरिया है ये धार्मिक और धर्म की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण एरिया है। तो एक लड़की है उत्तराखंड की जिसका नाम है लिपू। ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका है। उत्तराखंड की एक लड़की है जिसका नाम है लिपू। उसके पापा उससे कहते हैं बेटा लिपू, लिपू बेटा लिपू, धर्मा नीति माना। मतलब उत्तराखंड की एक लड़की है जिससे उसके पापा कहते हैं बेटा लिपू, धर्मा नीति माना। लिपू मतलब ये, लिपू मतलब लिपुलेख दर्रा, और धर्मा मिस धर्मा दर्रा, नीत मिस नीत दर्रा, माना मिस माना दर्रा। तो ट्रिक लिपू धर्मा नीति माना। आप 2-4 बार रट्टा मार कहेंगे लिपू धर्मा नीति माना, लिपू धर्मा नीति माना, तो आपको याद हो जाएगा लिपू धर्मा नीति माना। ये हो गए एक साथ में, एक रट्टे में उत्तराखंड के दर्रे। अगला दर्रा देखते हैं, ये है सिक्किम। ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं, पहला नथुला और दूसरा जेपला। नथुला जो दर्रा है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और जेपला दर्रा भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। जो ये सिक्किम है, सिक्किम का अगर सेम देखें तो सेम जैसे हमारी नाक है, सेम वैसे ही भारत में ये नाक के बाद जैसे नाक उठी है, सेम वैसे ही भारत में ये उठी हुई है। तो नाक के बहुत भारत का हिस्सा सिक्किम उठा हुआ है। और ट्रिक याद के लिए, जो सिक्किम की नाक है इसको सिक्किम की नाक कह सकते हैं, और सिक्किम की नाक जल गई, सिक्किम की नाक जल गई। तो ये हो गया सिक्किम मतलब सिक्किम के दर्रे हो जाएंगे, और नाक मतलब नथुला दर्रा और जाफर जबिला दर्रा। तो याद करने के लिए सिक्किम की नाक जल गई, सिक्किम की नाक जल गई, तो सिक्किम की नाक जल गई, सिक्किम और सिक्किम हो जाएगा, जबिला दर्रा होगी। तो ये हो गए सिक्किम दर्रे। जो सिक्किम का नथुला दर्रा है, ये भारत सरकार जब चाइना और भारत के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, तो भारत सरकार ने इसे बंद कर दिया था। लेकिन 2006 में भारत सरकार ने इसको आगमन के लिए नथुला दर्रा को ओपन कर दिया गया है। तो ये हो गए सिक्किम दर्रे। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे प्रमुख रूप से ये है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। दूसरा है दीपू दर्रा, उत्तराखंड का। दीपू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है, और यांग दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। ये एरिया अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार राष्ट्र पड़ता है, तो जाहिर सी बात जब यहाँ पे म्यांमार है तो उसी से जोड़ने का काम करेगा। तो जब ये लोकेशन याद रखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कौन दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है। तो याद करने के लिए अगर ट्रिक के रूप में दिमाग में रखना चाहते हैं
अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। और जब सुबह सबसे पहले वहाँ निकलता है और शाम में ढलता है तब भी। और जब ढलता है, जब निकलता है सबसे पहले वही देखा जा सकता है। तो सबसे पहले वही निकलता है। जब निकलता है सूर्य सबसे पहले तो वो दिए के बहुत जलता हुआ दिखाई देता है। तो जब दिए के बहुत जलता दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखता है। तो कैसा दिखता है? दिए जैसा दिखाई देता है। तो ये हो गया दिया। दिया ये हो गया ट्रिक। तो दी फॉर दीपू दर्रा और या फॉर याम दर्रा। दिया मिस दी फॉर दीपू दर्रा, या फॉर याम दर्रा। तो दिया कहाँ दिखती है? सबसे पहले दिया मतलब उजाला। सूर्य कहाँ दिखता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। दिया अरुणाचल प्रदेश में दिखती है। तो दिया मीन्स अरुणाचल प्रदेश के ये दीपू और याम दर्रा हो गए। अदर स्टेट है इधर है सेवन सिस्टर में, ये है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में तुजु दर्रा पाया जाता है। सेवन सिस्टर में यह है मणिपुर, और मणिपुर में तुजु दर्रा पाया जाता है। अब देख लेते हैं पश्चिमी तट के दर्रे। पश्चिमी तट के दर्रों में सबसे पहले देख लेते हैं इधर साउथ के दर्रे। साउथ का दर्रा ये है सेमकोट दर्रा। सेमकोट दर्रा काफी महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ऐसा दर्रा है। अगर आपको भारत में साउथ भारत से आपको प्रवेश करना है भारत के अंदर, तो दर्रों के माध्यम से, तो सबसे पहले आपको सेमकोट दर्रे से आना होगा। सेमकोट दर्रे से आप मतलब पूरे भारत में दक्षिण से प्रवेश करते हैं। अगर इधर से इन सारे दर्रों से आ सकते हैं, जैसे इधर से काराकोरम से इधर आ सकते हैं। तो इधर अगर आपको दक्षिण से जाना है भारत में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आपको सेमकोट दर्रा से आना पड़ेगा। तो एक प्रकार से जो ये दक्षिण भारत का जो गेट कहा जाएगा, प्रवेश द्वार, वो सेमकोट दर्रा मतलब कहा जा सकता है। मतलब परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो सेमकोट भारत का एक दर्रा है जो दक्षिण भारत से भारत में प्रवेश किया जा सकता है। सेमकोट दर्रा तिरुवनंतपुर को मदुरै से जोड़ने का काम करता है। और ये दर्रा जो पाया जाता है, ये केरल में पाया जाता है। और केरल में दर्रा पाया जाता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल का किसको जोड़ता है? तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है। तो ये हो गए केरल के दर्रे, पालघाट दर्रा और सेमकोट दर्रा। अब देखते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण दो दर्रे। पहला दर्रा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो जोड़ता है वो मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। पालघाट दर्रा याद करने के लिए, जो मुंबई पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। तो ये थाड़े में थालघाट दर्रा याद करके, तो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी ट्रेन। तो ये थालघाट दर्रा मुंबई से में पड़ता है और मुंबई से नासिक से जोड़ने का काम करता है। दूसरा दर्रा है भोरघाट दर्रा। ये महाराष्ट्र का दर्रा है जो मुंबई, पुणे और चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। तो ये दर्रा दर्रा मुख्य रूप से किसी एक रास्तों को जोड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कई रास्तों को जोड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि दर्रा किसी एक ही चीज को जोड़ता है। मुख्य रूप से खाली वो जोड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कई रास्तों को जोड़ता है। अब देख लेते हैं इधर, ये एक दर्रा है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा काफी महत्वपूर्ण दर्रा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बुरहानपुर ऐसा दर्रा मात्र है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। वो कौन सा दर्रा है? तो बुरहानपुर दर्रा है। तो एग्जाम जिस हिसाब से बदल रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे दर्रे का नाम बताएं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम करता है। तो वो है हमारा बुरहानपुर दर्रा, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम करता है। ये महाराष्ट्र और एमपी वाला एरिया यहाँ पे पाया जाता है। महाराष्ट्र और एमपी एरिया में बीच में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र एमपी को भी जोड़ने का काम करता है और संपूर्ण रूप से दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने का काम करता है। और एक दर्रा पाया जाता है ये राजस्थान में। राजस्थान में जो दर्रा पाया जाता है उसका नाम है गोरन घाट। गोरन घाट दर्रा एकमात्र दर्रा है मुख्य दर्रों में से जो राजस्थान में पाया जाता है। और अब मुख्य रूप से देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं। वो दर्रे हैं
बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा। जो बड़ा लाचला दर्रा है वो लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है, और रोहतांग दर्रा शिमला को पंजाब से जोड़ने का काम करता है, और सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे। अगर हमको इनको ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि मतलब ऐसे दिमाग में रखने के लिए मैंने जैसे याद किया है। तो जैसे कि मेरा एक भाई है और जिसका नाम है रोहतांग। मेरा एक भाई है जिसका नाम है रोहतांग, और वो रोहतांग जो भाई है मेरा बड़ा ही लालची है। वो बड़ा लालची किस्म का है, जो भी फ्री में चाहता है वहाँ मिल जाए, कल्ले इस पर्वत का। तो हमारा एक भाई है जिसका नाम है रोहतांग, वो बड़ा ही लालची किस्म का है। वो कहता है कि हम कुल्लू मनाली जाएंगे घूमने और शिप से जाएंगे, फ्री में, मतलब शिप से जाएंगे। तो कुल्लू मनाली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो ट्रिप के लिए मेरा एक भाई है, वो बड़ा ही लालची है, और वो कुल्लू मनाली जाएगा घूमने के लिए। किससे जाएगा? तो शिप से जाएगा। तो याद करने के लिए हो जाएगा कि जो रोहतांग मेरा भाई है तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा, बड़ा लालची तो बड़ा लाचला दर्रा हो जाएगा, और जाएगा किससे भाई घूमने? तो शिप से जाएगा, तो सिपकिला दर्रा हो गया। तो ये हो गई हिमाचल प्रदेश के दर्रों का एक ट्रिक। मेरा भाई है रोहतांग, वो बड़ा ही लालची किस्म का है, और कुल्लू मनाली घूमने जाएगा तो कहीं से जाएगा? शिप, जहाज से जाएगा। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के दर्रे। एक दर्रे पाया जाता है एक यहाँ इस सीमा पे पाया जाता है, इस वाली सीमा में, और ये सीमा जो है ये इधर अफगानिस्तान पाया जाता है, इधर पाकिस्तान पाया जाता है। यहाँ पे जो दर्रे का नाम है वो खैबर दर्रा पाया जाता है। प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक जितने भी आक्रमण हुए हैं हमारे भारत में इधर पश्चिमोत्तर साइड से, वो खैबर दर्रे से ही हुए हैं। प्राचीन काल में भी जो आक्रमणकारी आते थे, वो मध्य काल में भी जो आक्रमणकारी आए हैं, तो इसे खैबर दर्रे को पार करके पश्चिमोत्तर भारत से भारत की सीमा में प्रवेश किए हैं। तो पूछा भी जाता है कि खैबर दर्रा कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे पाया जाता है। और प्राचीन काल और मध्यकाल में जो पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण होते थे वो किस दर्रे से होते थे? तो वो खैबर दर्रे से होते हैं। तो आई होप आज ये दर्रे की क्लास समझ में आई होगी, और आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।